क्या एलियन होते हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरी निश्चितता से अभी तक किसी वैज्ञानिक के पास नहीं है। विज्ञान के पास एलियंस के अस्तित्व का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं है, यानी अभी तक पृथ्वी के बाहर कहीं भी जीवन की खोज नहीं हो पाई है। हालांकि कई वैज्ञानिक और खगोलशास्त्री मानते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जीवन होने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि हमारी आकाशगंगा और ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे अरबों ग्रह हैं। एलियन से जुड़ी कई मशहूर और रहस्यमय घटनाएं हैं, जिन्हें दुनिया भर में यूएफओ साइटिंग्स के रूप में जाना जाता है। रोजवेल की घटना। जुलाई 1947 की शुरुआत में अमेरिका के रोजवेल के पास एक खेत के मालिक विलियम मैक ब्राजेल ने अपनी जमीन पर अजीब मलबा बिखरा हुआ देखा। यह मलबा धातु, रबर और कुछ कागज जैसी चीजों का मिश्रण था, जिस पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे। ब्राजेल ने यह मलबा रोजवेल आर्मी एयर फील्ड को दिखाया। इसके बाद मेजर जेसी मार्सेल सहित अन्य सैन्य कर्मियों ने उस खेत से मलबा इकट्ठा किया। 8 जुलाई 1947 को पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वॉल्टर हॉट्स ने एक प्रेस रिलीज जारी की। इस रिलीज में यह दावा किया गया कि 509वें बॉम्ब ग्रुप के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने रोजवेल के पास एक उड़न तश्तरी को बरामद किया है। इस घोषणा ने तहलका मचा दिया और यह खबर तुरंत अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बन गई। हालांकि पहले बयान के कुछ ही घंटों बाद ब्रिगेडियर जनरल रोजर रने फोर्ट वर्थ ने टेक्सास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। उन्होंने पिछले बयान को वापस ले लिया और यह स्पष्टीकरण दिया कि जो मलबा मिला था वह वास्तव में एक मौसम संबंधी गुब्बारे और उसके रिफ्लेक्टर का था। उन्होंने एक गुब्बारे के टुकड़े भी दिखाए और मीडिया ने मान लिया कि यह मामला सुलझ गया है। लगभग 30 वर्षों तक यह घटना दबी रही। 1970 के दशक के अंत में मेजर जेसी मार्सेल, जिन्होंने मूल रूप से मलबा बरामद किया था, उन्होंने इंटरव्यू दिए और जोर देकर कहा कि उन्हें यकीन है कि जो मलबा मिला था वह किसी आम मौसम गुब्बारे का नहीं था, बल्कि वह अलौकिक चीज थी। उनके इस दावे के बाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फिर से जोर पकड़ने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि अमेरिकी सरकार ने एक विदेशी अंतरिक्ष यान और शायद उसके चालक दल एलियन बॉडीज के शवों को बरामद किया था और सच्चाई को छिपाने के लिए मौसम गुब्बारे की कहानी गढ़ी गई थी। जनता के बढ़ते दबाव के कारण अमेरिकी वायुसेना ने इस घटना की फिर से जांच की और 1990 के दशक में 2 विस्तृत रिपोर्टें जारी की। इस रिपोर्ट में वायुसेना ने अपने मूल मौसम गुब्बारे के स्पष्टीकरण को दोहराया और बताया कि 1947 में बरामद मलबा एक गुप्त सरकारी परियोजना के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस बलून का था, जिसका उद्देश्य सोवियत परमाणु परीक्षणों की निगरानी करना था। यह रिपोर्ट उन दावों पर केंद्रित थी कि रोजवेल में एलियन बॉडीज पाए गए थे। वायुसेना ने स्पष्ट किया कि एलियन बॉडीज वास्तव में सैन्य परीक्षणों में इस्तेमाल किए गए डम्मीज थे, जिन्हें 1950 के दशक में उच्च ऊंचाई वाले पैराशूट प्रयोगों के दौरान गिराया गया था। रोजवेल की घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सरकारी रिपोर्टें इसे गुप्त सैन्य गुब्बारे और डमी परीक्षणों से जोड़कर खारिज करती हैं, जबकि यूएफओ उत्साही और षड्यंत्र सिद्धांतकार इसे विदेशी जीवन के प्रमाण को छिपाने के लिए सरकार द्वारा किया गया कवर अप मानते हैं। दूसरी घटना 24 जून 1947 को केनेथ अर्नोल्ड, जो एक सफल व्यवसायी और निजी विमान पायलट थे। अर्नोल्ड अपने छोटे विमान को उड़ा रहे थे और उनका उद्देश्य वॉशिंगटन राज्य में एक लापता सैन्य विमान के मलबे को खोजना था, जिसके लिए $5000 का इनाम रखा गया था। वॉशिंगटन राज्य में माउंट रेनियर के पास अर्नोल्ड ने आसमान में एक तेज चमक देखी। पहले उन्हें लगा कि वह सेना का कोई विमान हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो वे 9 अजीब वस्तुओं को एक कतार में उड़ते हुए देखकर चौंक गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि वस्तुएं लगभग 1200 से 2000 मील प्रति घंटे, लगभग 3200 किलोमीटर प्रति घंटा की अविश्वसनीय गति से यात्रा कर रही थीं।
यह उस समय के किसी भी ज्ञात विमान की गति से बहुत अधिक थी। अर्नोल्ड ने इन वस्तुओं को लगभग 2 मिनट तक देखा, जब तक कि वे माउंट एडम्स की दिशा में गायब नहीं हो गईं। जमीन पर उतरने के बाद अर्नोल्ड ने तुरंत स्थानीय मीडिया को अपनी कहानी बताई। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वस्तुएं कैसी दिखती थीं, तो अर्नोल्ड ने उन्हें सपाट जैसे पैनकेक या सॉस प्लेट की तरह बताया। उन्होंने यह भी कहा कि वस्तुएं पानी पर स्किपिंग कर रहे सॉसर की तरह उड़ रही थीं। रिपोर्टर ने इस तुलना का इस्तेमाल किया और 26 जून को अखबारों ने बड़ी सुर्खियों में प्रकाशित किया कि अर्नोल्ड ने फ्लाइंग सॉसर्स देखे हैं। हालांकि अर्नोल्ड ने खुद वस्तुओं को सॉसर नहीं कहा था, बल्कि उनके उड़ने के तरीके को सॉसर स्किपिंग की तरह बताया था, लेकिन यह शब्द तुरंत लोकप्रिय हो गया और यूएफओ के लिए एक आम नाम बन गया। इस घटना ने पूरे अमेरिका और दुनिया भर में यूएफओ देखने की एक लहर शुरू कर दी। लोगों ने हर जगह डिस्क जैसी चीजें देखने का दावा करना शुरू कर दिया। इस घटना ने अमेरिकी वायुसेना का ध्यान भी खींचा, जिन्होंने बाद में इन घटनाओं की जांच के लिए प्रोजेक्ट साइन शुरू किया, जो बाद में प्रोजेक्ट ग्रज और फिर प्रोजेक्ट ब्लू बुक में बदल गया। केनेथ अर्नोल्ड की कहानी ने ही एलियन और अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं यूएफओस के आधुनिक विश्वास की नींव रखी। इस घटना के बाद अर्नोल्ड ने बाकी जीवन एक विश्वसनीय चश्मदीद गवाह के रूप में अपनी बात पर कायम रहते हुए बिताया। भारत में भी कई यूएफओ साइटिंग्स की खबरें आई हैं, जिनमें से कुछ चर्चित हैं। भारतीय सेना के जवानों ने कई बार भारत चीन सीमा के पास अजीब बिना आवाज वाले यानों को आसमान में देखने की सूचना दी है, जिनकी पहचान नहीं हो पाई। 19 नवंबर 2023 रविवार। स्थान वीर टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इम्फाल, मणिपुर के आसपास का हवाई क्षेत्र। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के जवानों और कुछ एयरलाइन पायलटों ने एयरपोर्ट के पास आसमान में एक अजीब अज्ञात उड़ती हुई वस्तु देखी। यूएफओ दिखने की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट अधिकारियों में हड़कंप मच गया और उन्होंने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल सभी उड़ानों को रोक दिया। इस वजह से कुछ कमर्शियल उड़ानें डाइवर्ट हुई या उनमें देरी हुई। यह सूचना तुरंत भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स को दी गई। इंडियन एयरफोर्स ने किसी भी संभावित खतरे को दूर करने के लिए हाशिमारा एयरफोर्स बेस से 2 राफेल लड़ाकू विमानों को उस वस्तु की खोज और पहचान करने के लिए रवाना किया। एयरफोर्स ने अपने एयर डिफेंस रिस्पांस मैकेनिज्म को सक्रिय कर दिया था। राफेल लड़ाकू विमानों ने पूरे क्षेत्र में गश्त की, लेकिन उनके रडार पर कोई भी अज्ञात विमान या यान दिखाई नहीं दिया। राफेल के पायलट भी आसमान में किसी भी असामान्य वस्तु को देखने में सफल नहीं हो पाए। पहले विमान के वापस आने के बाद दोबारा पुष्टि के लिए दूसरा राफेल भी भेजा गया, लेकिन परिणाम वही रहा। यह वस्तु आखिरकार क्या थी, इसकी पहचान नहीं हो पाई। वायुसेना या किसी भी सरकारी एजेंसी ने इसे एलियन यान घोषित नहीं किया। जांच में कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण हवाई सेवाएं कुछ घंटों के बाद सामान्य हो गई। यह घटना दिखाती है कि भले ही किसी वस्तु की पहचान न हो पाए, लेकिन सुरक्षा बल ऐसी किसी भी अज्ञात हवाई घटना को गंभीरता से लेते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं। पूरी दुनिया में इस प्रकार की बहुत घटनाएं हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी की पुष्टि नहीं हो पाई। अधिकांश वैज्ञानिक इस बात में विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए पृथ्वी के बाहर कहीं न कहीं जीवन मौजूद होने की संभावना बहुत अधिक है। हालांकि अभी तक किसी भी एलियन जीवन के ठोस और निर्णायक सबूत नहीं मिले हैं। ब्रह्मांड में हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में ही अरबों तारे हैं और कई खरबों आकाशगंगाएं हैं। इन तारों में से कई के पास ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी जैसे हो सकते हैं और जहां जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे पानी। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हमारे ग्रह पर जीवन उत्पन्न हो सकता है, तो ब्रह्मांड के किसी अन्य हिस्से में भी ऐसा हो सकता है।
यह संभावना इतनी अधिक है कि इसे सांख्यिकीय रूप से असंभव माना जाता है कि हम अकेले हों।